तो सबको जय हनुमान दोस्तों। और आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम दोस्तों आपको बताएंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमने मैथ्स पढ़ा, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस और ये परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। और उसमें तो ऐसे भारी क्वेश्चन था, जैसे प्रीवियस ईयर सीरीज का ही हमने बनाया। थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन जो भी क्वेश्चन था एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि मतलब आने ही, जैसे सबको सब तो आ ही नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जिनका मतलब संभावना है कि वो आ सकता है। और उसको पढ़ने के बाद फिर हमने ये मैथ्स, ये ग्रामर जो है लूसेंट बुक का इंग्लिश का, इसमें हमने ग्रामर पोर्शन में ये प्रोनाउन पढ़ा। आज स्टार्ट किया था प्रोनाउन, तो इसमें हमने ये पर्सनल प्रोनाउन का यूजेज पढ़ा। और इसके बाद फिर हमने ये पिनेकल का जो है, इसमें हमने वोकैब सेक्शन इससे कंप्लीट किया। 2 पेज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर का, जिसमें लगभग 100 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। तो आज हम मतलब इतना ही अभी तक तो पढ़ पाए। और अभी वैसे हमको जीके जीएस पढ़ना है, तो और जीके जीएस पढ़ने के साथ साथ फिर अभी एक चैप्टर और हमें मैथ सेक्शन में ही ज्योमेट्री के क्वेश्चन कुछ लगाना है, तो वो लगाएंगे। और फिर ये किरण पब्लिकेशन जो है बुक उसमें हमें फिर 50 एंटो साइन में पढ़ना है, और 50-50 ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज उससे कवर करेंगे। ठीक, तो आज का हमारा यही टारगेट है। तो आप लोग ब्लॉग में देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर हमसे जुड़िए। हमारा ब्लॉग डेली आता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अभी हम मैथ्स पढ़ते थे, तो सोचे कि आप लोग को दिखा दें कि हमने आज क्या पढ़ा। तो अभी हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किए हैं, और परसेंटेज चैप्टर में मेनली हम एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर्स है उसी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है। और समय कम है तो इतना सारा तो क्वेश्चन बना सकते नहीं हैं, तो जितनी भी वैरायटी है उसमें मतलब आ जा रहा है। तो ज़्यादातर हम प्रीवियस ईयर्स को ही सीजीएल वाला जो क्वेश्चन है उसको बना रहे हैं। और इससे पहले हमने ये पिनेकल का जो बुक है उसको एक बार कवर किया था, लेकिन थोड़ा मैथ्स हमारा कमज़ोर है, तो अभी हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और एक तरह से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा सारा, उसमें का पिनेकल का बनाया हुआ है। तो अभी हम फिर चलिए आप लोगों अपना हम ब्लॉग में वीडियोस में बताएंगे कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए वीडियो पर। ठीक, तो अब हम चलते हैं खाना खाने। रोटी है, दही है और सोयाबीन आलू का सब्जी है। तो अभी हमने ये इस गगन प्रताप का जो मैथ्स है उसमें हमने एसएससी सीजीएल का परसेंटेज चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बनाया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनाया। और अभी हमें ये फिर ज्योमेट्री चैप्टर का बनाना है, लेकिन इससे पहले हम अंग्रेजी में ग्रामर कंप्लीट करेंगे। ग्रामर पोर्शन में हमने आज स्टार्ट करना है प्रोनाउन। और आप जानते हैं कि कॉमन एरर से क्वेश्चन मतलब सीजीएल में एसएससी के कोई भी एग्जाम में पूछता ही है। और तो ये ग्रामर पोर्शन भी बहुत कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो हम ग्रामर सेक्शन में प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो हम मैथ्स को यहीं क्लोज करते हैं और हम अपना ये ग्रामर का बुक, तो ये हमारा बेड पर ग्रामर का बुक है, इसको हम चलते हैं पढ़ने।
दोस्तों आज हम ग्रामर में कुछ आप लोगों के लिए प्रोनाउन से संबंधित रूल बता रहे हैं। अब जैसे वी, यू तथा दे प्लूरल नाउन्स हैं, इनको एक साथ यूज करने पर सबसे पहले वी का यूज, उसके बाद यू, उसके बाद दे का, ठीक। उस और एक मतलब रूल्स है कि सच एज के बाद नॉमिनेटिव केस का के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि एडजेक्टिव केस के प्रोनाउन का। जैसे एग्जांपल है आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच ए मैन एज ही। उसके बाद फिर एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस का। जैसे एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, मतलब एक्सेप्ट हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, वहीं ही रहता ये नॉमिनेटिव केस है। तो एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। फिर यू, ही एंड आई का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए प्लूरल नाउंस, जैसे प्लूरल प्रोनाउंस प्लूरल प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव, जैसे वी, अस, आवर, आवर्स और सेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। जैसे यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक। तो ये हमने आज ग्रामर पोर्शन में पढ़ा। ग्रामर पर्सन कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम वोकैब सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें एंटो, साइनो, इडियम, फ्रेज कवर करना है। और फिर आज के ब्लॉग में वीडियोस में आज इतना ही, क्योंकि वीडियो ही बनाते रहेंगे और ब्लॉग बनाते ही रहेंगे तो फिर और सब कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी तो समय लगता है ना, अपलोड करना, एडिट करना। तो सोचे कि अब इसको वीडियो को इतना ही तक, और फिर दूसरा हम सब्जेक्ट जो हमको अभी पढ़ना है वो पढ़ेंगे। जैसे जीके जीएस पढ़ना है, फिर मैथ्स में एक चैप्टर ये ज्योमेट्री पढ़ना है, और फिर हमको वोकैब सेक्शन कंप्लीट करना है, तो वो सारा भी हमको पढ़ना है, तो पढ़ेंगे। और आप लोग के लिए संदेश है कि हमेशा नहीं भी अपना रूटीन जो है फ्लेक्सिबल बनाइए, ठीक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा तब पढ़ने में मतलब नहीं मन लगेगा, क्योंकि एक तरह से बोझ लगता है कि इसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है। वैसे फ्लेक्सिबल रहिएगा तो जो मन से पढ़ते रहिएगा। कि जैसे हम ही कहे, कभी हम अपना मैथ से स्टार्ट कर देते हैं, कभी जीके जीएस सेक्शन से स्टार्ट कर देते हैं, कभी इंग्लिश से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ने का। वैसा नहीं है हमारा रूटीन कि हम सुबह अपना मैथ्स पढ़ेंगे, शाम को ये पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर।